हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। आज की क्लास में बेसिकली हमारा जो गोल है वो है डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, अब डायनेमिक राउटिंग क्या चीज़ होती है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ सिनेरियो हमारे पास इस तरह का है कि व्हाट इज डायनेमिक राउटिंग। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक एपीआई बनाई है। ठीक है, एक एपीआई आप बना रहे हैं। ठीक है, और वो एपीआई इस तरह की बनी हुई है। ठीक है, जैसे कि स्लैश प्रोफाइल। आपने अक्सर इंस्टाग्राम पे देखा होगा instagram.com/प्रोफाइल स्लैश आपकी प्रोफाइल का नाम आ रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरी अपनी प्रोफाइल है, मैं उसका नाम लिख लेता हूँ राफिल। ठीक है, इसके बाद मैं करता हूँ स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, स्लैश और मैं कहता हूँ तरह। ठीक है, अब क्या है बेसिकली, क्या हर हर यूज़र के लिए मैं अलग अलग एपीआई बनाता रहूँगा? तो इस हिसाब से तो इंस्टाग्राम की सिचुएशन लें तो मिलियन यूज़र्स हैं हमारे पास, तो क्या मिलियन एपीआई बनानी पड़ेंगी हमें? ठीक है, यहाँ बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बैकएंड के हिसाब से, जो कि है डायनामिक राउटिंग। ठीक है, अब डायनामिक राउटिंग क्या करता है बेसिकली, कि डायनामिक राउटिंग का रोल ही होता है कि बेसिकली आपकी जितनी भी राउटिंग हो रही है ना, उसको डायनामिक इस तरह कर लेता है कि वो उसको पता चल जाता है कि क्या चीज़ आ रही है आगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इंप्लीमेंट करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि डायनामिक राउटिंग क्या चीज़ होती है। सिनेरियो मैंने आपको यही बताया है कि बेसिकली है क्या, हम इधर है। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन पे हमारे यहाँ आ रहा होता है यूआरएल, ये एपीआई कह रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ इसी तरह आ रहा होता है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही है ना, स्लैश प्रोफाइल स्लैश राफे। तो क्या होता है कि बेसिकली जब हम इंस्टाग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम की अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पे राफे के सारे कंटेंट और पोस्ट वगैरह सारी आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है, जबकि अगर मैं यहाँ शम्स करता हूँ, ठीक है, तो अब क्या होगा, शम्स की जितनी भी सारी पोस्ट हैं वो सारी मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पर डायनेमिक राउटिंग हम अचीव कैसे करते हैं, अब उसको देखते हैं। ठीक है, मैं एक बनी हुई एप्लीकेशन में जाता हूँ, जितना हमने पहले काम किया था उसको देखते हैं, और फर्दर उससे जो है डायनेमिक राउटिंग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसको देखते हैं। नोड ऐप का बेसिक सेटअप होता है वो हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेस ऐप का जो बेसिक सेटअप होता है वो हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, आते हैं इधर और देखते हैं कि बेसिकली डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं उसको। ठीक है, ऐप डॉट गेट। ठीक है, ऐप डॉट गेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं यूज़ करता हूँ स्लैश प्रोफाइल। ये चीज़ तो आपको पता है कि अगर मैं स्लैश प्रोफाइल करता हूँ तो क्या होगा, स्लैश प्रोफाइल के नाम से एक गेट रिक्वेस्ट बन जाएगी, और साथ रिक्वेस्ट हैंडलर आगे पास कर दूँगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और आगे यहाँ कह देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो प्रोफाइल। ठीक है, आता हूँ और लोकल इज 4000। अच्छा, क्या मैं गेट रिक्वेस्ट अपनी जो है वो ब्राउजर पे चेक कर सकता हूँ? क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि ब्राउजर जो है वो बाय डिफॉल्ट गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे मैं पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। पोस्ट रिक्वेस्ट और वो सारी रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे पोस्टमैन पे जाना पड़ेगा, पोस्टमैन या फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो अब मुझे वो क्या कह रहा है कि नॉट गेट स्लैश, ऐसे ही है, स्लैश पे तो हमारे पास कोई एपीआई नहीं है। फिर आते हैं इधर स्लैश प्रोफाइल पे, तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, हेलो प्रोफाइल। ठीक है, अब अगर मैं आगे लिखता हूँ अपना नाम, तो क्या मुझे मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी? नहीं, वो कहेगा भाई इस नाम की तो एपीआई है ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ राफे कर लेता हूँ। अब अगर मैं आऊँ तो मुझे शो कर देगा हेलो। मसला ये है कि अब मेरे पास दूसरा यूज़र भी आ गया, तला आ गया। अब वो मुझे कहेगा कि तला के नाम से एपीआई है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही है ना, वो कहेगा तला के नाम से आपके पास एपीआई बनी नहीं। तो इसको हैंडल करने का बेसिकली हमारे पास क्या तरीका होता है, इसको बेसिकली हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायनेमिक राउटिंग। और डायनेमिक राउट्स किस तरह बनते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, हमने बेसिकली सेमीकोलन यूज़ किए और साथ नेम यूज़ कर लिया। ठीक है, अब बेसिकली कुछ भी लिखें इधर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है नेम हो, आप जो भी लिखेंगे वो एज अ वेरिएबल कंसिडर होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम है, मैं कहता हूँ
यूज़र नेम कह देते हैं, ठीक है। कुछ भी आपकी अपनी मर्जी है। जब आपने यहाँ कॉलन लिख दिया, सेमी कॉलन लिख दिया, इसको ये चीज़ समझ आ जानी है कि ये चीज़ डायनेमिक है, ठीक है, ये चीज़ डायनेमिक है, इसके बाद जो चीज़ आ रही है वो डायनेमिक है, ठीक है। तो अब चाहे मैं कुछ भी लिखूँ इसके अंदर तो मेरी हेलो प्रोफाइल चलेगी। तला लिखता हूँ तो भी चल रही है, ठीक है। तला की बजाय अगर मैं राफे लिख रहा हूँ तो भी चलेगा, ठीक है। अब मुझे इशू नहीं देगा। मैं ये बेसिकली चाह रहा हूँ कि मेरे पास हेलो प्रोफाइल आ रही है, हेलो प्रोफाइल के साथ मेरे पास नाम भी है जो यूज़र है। जैसे ऑब्वियसली अगर मैं हूँ तो लिंक्डइन उस पर इंस्टाग्राम पे जब मैं जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ तो मेरा यूज़र नेम नज़र आता है ना, जो भी यूज़र आ रहा होता है उसका यूज़र नेम नज़र आ रहा होता है। उसी तरह का सिनेरियो कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, बेसिकली आऊँगा यहाँ, ठीक है, और यहाँ करूँगा कॉन्स्ट, और यहाँ कहता हूँ, यहाँ मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ आपके पास जैसे आ गया है फॉर एग्जांपल नेम, और मैं कहता हूँ यूज़र नेम, और मैं कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, हाँ पैरम्स डॉट यूज़र नेम। ये नज़र आ रहा है आपको यूज़र नेम, ठीक है। पैरम्स बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम ऊपर पास कर रहे हैं ना इधर, वो एज अ पैरामीटर रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी आप इधर डायनेमिक राउट्स में चीज़ पास करें वो आपको कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूज़र नेम, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ साथ टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करता हूँ, और साथ क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो प्रोफाइल, योर यूज़र नेम इज़, योर यूज़र नेम इज़ यूज़र नेम, ठीक है। तो अब अगर मैं आऊँ तो मुझे क्या शो करे, ठीक है, वो तो स्ट्रिंग है, तंग मसला नहीं है, पर हेलो प्रोफाइल योर यूज़र नेम इज़ राफे। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, शम्स, तो अब क्या आ रहा है, हेलो योर प्रोफाइल इज़ शम्स, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने क्या कर लिया, हम अकॉर्डिंगली डायनेमिक काम करना शुरू हो गए हैं। हमारी जो एपीआई है वो इतनी कैपेबल हो गई है कि अब वो डायनेमिकली चीज़ों को चेंज कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट डायनेमिक राउटिंग का, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं ना, हम इसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रक्ट क्या चीज़ है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, और कहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट यूजर नेम, सॉरी इस तरह करते हैं यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओहो थोड़ा गलत कर दिया, यूज़र नेम, और इसके आगे हम क्या कर देते हैं, हमने ऑब्जेक्ट वाले ब्रेसेस लिख दिए, ठीक है। और साथ में क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स। अब क्या हुआ है बेसिकली, ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या इशू दे रही है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स, ब्रैकेट आई गेस हमें ज़रूरत नहीं है, ओके ओके ओके। हमने सिंटेक्स में एक गलती की है, वो ये है कि बेसिकली यूज़र नेम जो है ना वो हमने इस तरह करना, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि हमने कॉन्स्ट यूज़र नेम और साथ लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। इसका क्या मतलब है कि रिक्वेस्ट पैरम्स के अंदर ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, यूज़र नेम। उस यूज़र नेम को निकाल लो, करली ब्रेसेस क्या करेगा, उस यूज़र नेम को निकालेगा, तो आप डायरेक्टली यूज़र नेम करके भी यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करें कि बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, यूजर नेम। तो वो यूजर नेम जब हम इसके साथ करली ब्रेसेस यूज करें ना, तो प्लग करके रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स के अंदर से यूजर नेम को निकाल लेगा। क्या मेरे पास मल्टीपल डायनेमिक राउट्स हो सकते हैं, क्या मेरे पास मल्टीपल डायनेमिक राउट्स हो सकते हैं, इसका आंसर है यस, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, पेज,
ठीक है। जब भी मैंने ये चीज़ यूज़ की, ठीक है, जब भी मैंने ये सेमी कॉलन यूज़ किया, इसको ये चीज़ समझ आ जानी है कि ये काम सारा डायनेमिक हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ 22 लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं इसको इस तरह भी शो करवा सकता हूँ, यूज़र नेम एज। अब मैंने क्या किया, यूज़र नेम और एज दोनों प्लग कर दिए। मैं कहता हूँ हेलो प्रोफाइल, योर यूज़र नेम इज़ एंड एज इज़, यहाँ मैं इसी तरह टेम्पलेट डिटेल्स के साथ कर लेता हूँ एज, ठीक है। अब अगर आए तो हमें क्या शो करेगा, अच्छा अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर हम एज ना करें तो फिर हमें शो करेगा कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक अलग एपीआई बनानी पड़ेगी, बट वो इतना ज़्यादा सरदर्द नहीं है। क्यों भला, क्योंकि अगर हम इस तरह करते हैं ऐप डॉट गेट और हम कर लेते हैं स्लैश प्रोफाइल स्लैश यूजर, ठीक है। अब हमें डायनेमिकली सिर्फ एक या दो एपीआई बनानी पड़ेंगे, ठीक है। एज को हैंडल करने के लिए एक अलग एपीआई, यूज़र नेम को अलग करने के लिए एक अलग एपीआई, पर ये नहीं कि हमें हर यूज़र नेम को बनाने के लिए एक अलग एपीआई बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली राउट्स हमें इस तरह मैनेज करने पड़ने कि यूज़र नेम जैसे फॉर एग्जांपल आया है, ठीक है, तो कोई भी यूज़र नेम आ जाए हमें ये चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है। हमने जब ये सेमी कॉलन यूज़ कर लिया तो क्या होगा, डायनेमिकली चीज़ें खुद ही चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारा कॉन्सेप्ट डायनेमिक राउटिंग।